साईं की बात। बच्चे, जैसे लोगों को दुख होता है ना, तो लोग आकर तुम्हारे आगे जाहिर कर लेते हैं कि उन्हें दुख हुआ, उन्हें तुम्हारी बातों से दुख हुआ या फिर तुम्हारे किसी चीज से दुख हुआ। वो आकर सीधा सीधा तुम्हें बोल देते हैं। तो जब तुम्हें दुख पहुंचता है दूसरे की किसी बात से या किसी की चीज से, तो तुम क्यों नहीं बोल पाते हो? बोल दिया करो ना। जैसे सामने वाला बोलता है वैसे खुद भी अपनी बातों को बयां कर दिया करो। अगर नहीं करोगे ना तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, परेशान रहोगे। मैं तुमसे बदतमीजी करने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे लड़ाई करने को भी नहीं कह रहा, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम किसी गलत शब्द का प्रयोग करो। मैं नहीं कहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन क्या है ना, तुम्हें सच बोलना चाहिए, अपने दिल में चीजों को छुपा के नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो, इस दुनिया में ना दुखी इंसान वही है जो अपने दिल में बहुत सारे दुखों को समाये बैठा है, जो अपने दिल में बहुत सारी बातों को दबाकर बैठा है। और जो इंसान खुलकर जिंदगी जीता है ना, वो चाहे कुछ भी हो, कैसी भी चीजें हो, सामने मुख पर बोल देता है। चाहे सामने वाले को कैसी भी लगे, बोल देना चाहिए। इससे ना मन भी साफ रहता है और सामने वाले को पता भी रहता है कि तुम कैसे हो। तो अपने चीजों को, अपने आप को थोड़ा बचाना सीखो खुद से, क्योंकि तुम्हारी ही खुद की आदतें तुम्हें बिगाड़ रही हैं मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान कर रही हैं। तो ऐसा मत करो। सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा ये मत सोचो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना वो सोचो। सच बोलना सीखो। मुझे पता है कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें बहुत चुभ जाती हैं, तो उसी वक्त उसे रोक दो ना। अगर तुम उसी वक्त नहीं रोकोगे ना तो वही चीजों का सामना तुम्हें बार बार करना पड़ेगा भविष्य में। बार बार वो इंसान तुम्हारे सामने आएगा और जब जब वो तुम्हारे संपर्क में आएगा ना, तब तब वो ऐसी बातें कहेगा कि तुम्हें चुभेंगी। फिर कब तक बर्दाश्त करोगे? कम से कम एक सीमा तो होती है ना, एक बांध होता है जो टूट जाता है मेरे बच्चे, सबूरी का भी। तो फिर क्यों उस हद तक लेके जाना है तुम्हें, क्यों उस हद तक पहुंचाना है तुम्हें कि बात ज्यादा बिगड़ जाए? अगर शुरुआती दौर में ही मना कर दोगे ना, तो शायद ना तुम्हें बुरा लगेगा और ना ही उसे शुरुआत में बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, बाद में जब कहोगे तो शायद बुरा लग सकता है। और सुनो, जहां पर तुम्हें लगे ना कि चीजें उल्टी हो रही हैं, उल्टी पड़ रही हैं सब कुछ, तो वहां पर उस वक्त के लिए शांत हो जाओ। उस वक्त शांत हो जाओ। मैं सबको सीधा कर दूंगा। जब सब कुछ सीधा हो जाएगा तो मैं तुमसे कहूंगा, तब तुम कुछ करना। लेकिन अभी के लिए तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम जैसे जैसे कर रहे हो ना, वैसे वैसे चीजें उल्टी हो रही हैं। तो अभी के लिए शांत हो जाओ। और सुनो, तुम ना ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम अकेले हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। और रही किसी के होने की बात तुम्हारे जिंदगी में, तो जिंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो आएंगे भी ना, ये बात भी ध्यान रखो ना। तुम्हारी जिंदगी से अगर मैं किसी को दूर भेजता हूं ना, तो दूसरे इंसान को भी तुम्हारे पास भेजता हूं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास आता है, जो शायद उससे भी बेहतर होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चला गया, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि वो चला गया तो उसके बदले मैंने तुम्हें बेहतरीन दिया। देखो, चीजों को ना छोड़ना सीख जाओ, चीजों के पीछे भागना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम जिन चीजों के पीछे भागोगे ना, वही चीजें तुम्हें तकलीफ देंगी, चाहे वो चीज हो या इंसान हो मेरे बच्चे। किसी के पीछे मत भागो, किसी के आगे ना अपनी अहमियत को इतना मत कुचलो कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत को कुचल करना आगे बढ़ जाए, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी आत्मा को, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। और फिर तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता। तुम किस तरह से टूट जाते हो ना, फिर तुम कई दिनों तक संभलने में नहीं आते, बस रोते रहते हो, रोते रहते हो, अपने दिल की बात किसी से कहते भी नहीं हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम उस कदर बिखर जाओ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे पता है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, अपनी माँ को ना कष्ट निवारण मंत्र सुनाया करो रोज। कष्ट निवारण मंत्र सुनाओगे ना तो तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे पूरे घर में क्या हो रहा है ना, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा है। तुम अपने कमरे की तरफ निगरानी नहीं रखते हो, ध्यान नहीं रखते हो मेरे बच्चे। जब तुम नहीं होते ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे कमरे में पीछे से कुछ चीजें इधर से उधर हो रही हैं मेरे बच्चे, उन चीजों पर ध्यान रखो। कुछ चीजें हैं तुम्हारी, बहुत करीबी चीजें हैं जो इधर से उधर की जाती हैं मेरे बच्चे, जब तुम वहां नहीं होते। कल को कुछ हो जाएगा तो फिर तुम मुझे ही बोलोगे, मुझे ही शिकायत करोगे कि बाबा आप कहाँ थे। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना
कि चीजों को मालूम रखा करो, चीजों को देखा करो। ऐसा नहीं कि कल को कोई परेशानी आ जाएगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा या फिर उसका समाधान नहीं होगा। समाधान तो है मेरे बच्चे, हर एक चीज का समाधान है, लेकिन तुम्हें ना अभी से चीजों को थोड़ा समेटना होगा, संभालना होगा। कुछ चीजें तुम्हारी ऐसी हैं, कुछ तुम्हारे महत्वपूर्ण कागजी दस्तावेज है मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे कपड़े हैं जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, जो तुम्हें बहुत पसंद है, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना, वो चीजें मेरे बच्चे इधर से उधर हो रही हैं, तो उन्हें संभाल कर रखो ना। किसी ऐसी जगह पर रखो कि अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी अगर कोई तुम्हारे कमरे में आए ना तो वो चीजें उनके हाथ ना लगे। ध्यान रखा करो इन चीजों का, अपने कमरे का विशेष कर ध्यान रखो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने कमरे का ध्यान रखो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और चीजों को ना छोड़ना सीख जाओ। अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है ना तो उस चीज को पकड़ के मत बैठो। अगर पकड़ के बैठोगे तो सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा जाएगा। तुम परेशान होगे, पूरा दिन अपना खराब करते हो, तो मत किया करो ऐसा। पूरा दिन अपना खराब कर कर अपने कामों को खराब करते हो, मत किया करो ऐसा, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीख जाओ मेरे बच्चे खुद से। अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ऐसी हैं जो तुम बहुत आलसपने में छोड़ देते हो, दूसरों पर छोड़ देते हो। तो अब उन चीजों को तुम ही समेटोगे, तुम ही संभालोगे। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर तुम किसी पर निर्भर हो गए ना और कल को वो नहीं हुआ तो फिर तुम कैसे कर पाओगे। देखो, धीरे धीरे कर कर जो चीजें तुम्हें नहीं आती ना वो चीजें सीखो। कुछ चीजों का जिम्मेदारियां खुद से निभाना सीखो, क्योंकि तुम नहीं जानते भविष्य क्या है, मैं जानता हूँ। कल को अगर तुम्हें नहीं आया ना और जिस पर तुम निर्भर हो वो नहीं रहा तो फिर क्या करोगे। क्योंकि देखो मेरे बच्चे, वक्त का पता नहीं। मैं तुमसे झूठ तो नहीं कहता, मैं तुम्हें हमेशा सत्य कहता हूँ, चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो तुम्हें उसे मैं बताता हूँ। तो यही सत्य है कि चीजें हो या वक्त हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, वो एक जगह पर ठहर ही नहीं सकता। हर एक चीज का मेरे बच्चे अलग अलग समय होता है। जिसका जितना समय लिखा है वो उतना ही समय वहां रहेगी, उसके बाद वो अपने समय पर अपने स्थान पर चली जाएगी। तो तुम बातों को समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाह रहा है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे बच्चे। अब मैं भी इतना क्रोध में आ गया हूँ ना मेरे बच्चे। सबूरी तो मैं भी रखता हूँ, धैर्य मैं भी रखता हूँ, लेकिन क्या है ना, सबूरी कहीं ना कहीं टूट ही जाती है मेरे बच्चे। जब बात तुम्हारी आती है ना तो मैं देख नहीं पाता। जब तुम टूटते हो ना, जब तुम बहुत बिखर जाते हो ना तो मैं टूट जाता हूँ। जब तुम परेशान होते हो ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। कई लोगों को मौका दे दिया कि वो अपनी मति को बदल लें, लेकिन वो अपनी मति को बदलना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा खराब कर दें, सब कुछ तुम्हारा बिगाड़ दें। उन्हें तो उस ईश्वर से डर भी नहीं लगता। वैसे इंसान तो इंसानों में आते ही नहीं है मेरे बच्चे। इंसानों में क्या, वो तो जानवरों में भी नहीं आते, क्योंकि जानवर भी एक बार को ना चीजों को संभाल लेता है, समझता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं समझते। उनके अंदर तो भावनाएं नहीं, जैसे उनके अंदर दिल ना हो, पत्थर हो मेरे बच्चे। ऐसे इंसान है वो जो तुम्हारे साथ बुरा करने में लगे पड़े हैं। लेकिन अब ना बस बहुत हो गया। अब मैं जवाब मैं खुद दूंगा। अगर वो तुम्हारे पास आएंगे ना तो तुम तो एक शब्द मत कहना, बिल्कुल मत कहना, क्योंकि अब जवाब मैं दूंगा। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं देगा। समझ रहे हो ना? अब मैं दूंगा। और सुनो, जब भी आरती करते हो ना मेरी, चाहे काकड़ आरती करो, चाहे मध्याह्न आरती करो, या फिर तुम मेरी धूप आरती करो, कोई सी भी आरती करो, शेष आरती करो, तो साथ में ना घंटी जरूर बजाया करो। घंटी बजाने से ना मेरे बच्चे घर में सकारात्मकता होती है मेरे बच्चे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें करने में भी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। कभी करके देखो, जब तुम आरती करते हो ना तो घंटी साथ में बजाया करो। और क्या हुआ, बहुत दिनों से तुमने मुझे चंदन नहीं लगाया, भूल जाते हो क्या? मुझे स्नान कराते हो ना तो सबसे पहले मुझे चंदन लगाया करो, मेरा श्रृंगार किया करो मेरे बच्चे। मेरा श्रृंगार ही तो है मेरी माला और मेरा चंदन, मेरा श्रृंगार ही तो है मेरे बच्चे। और सुनो, इस रविवार को जो तुम करने वाले हो ना, किसी के साथ बैठक है तुम्हारी, किसी के साथ बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, तो इस हफ्ते के लिए टाल दो मेरे बच्चे, अगले हफ्ते करना। इस हफ्ते तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि बातों बातों में, गुस्से गुस्से में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो सही नहीं है मेरे बच्चे। सही की जगह मामला बिगड़ जाएगा। तो इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।